नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। संकल्प सत्याग्रह आज देश भर में कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता संकल्प सत्याग्रह कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी ये सत्याग्रह चल रहा है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करने के बाद कांग्रेस आंदोलित है और जिस तरह से पिछले दिनों देखा गया कि भोपाल में रेल रोकी गई, आज रीवा में ये संकल्प सत्याग्रह चल रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद आनन फानन में सदस्यता समाप्त की गई। किस तरह से देखते हैं, आज आप लोग संकल्प सत्याग्रह कर रहे हैं और कल एक बड़े धरने की तैयारी भी है। देखिए, ये आज का कार्यक्रम जो है धरने का, ये संकल्प सत्याग्रह है, राष्ट्रव्यापी है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार सभी जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम हो रहा है। हमारे नेता और देश के लोकतंत्र के सबसे मजबूत पैरोकार आदरणीय राहुल गांधी जी की जिस तरीके से आनन फानन में सदस्यता समाप्त की गई लोकसभा की, वो भारत के लोकतंत्र के लिए एक बड़ा पीड़ादायक क्षण है। आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में पंडित नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस और न जाने कितने, मौलाना आज़ाद जैसे कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष करके अंग्रेज़ों की हुकूमत के खिलाफ और भारत को स्वतंत्र कराया था। और हमारे अंबेडकर जी ने और सारी हमारी संविधान सभा ने एक संविधान की रचना की थी, एक लोकतंत्र स्थापित किया था इस देश में। आज वो लोकतंत्र खतरे में है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने पूरे देश में यात्रा की और उनकी जो यात्रा थी वो 3700 किलोमीटर की थी, करोड़ों लोग उनके साथ जुड़े। इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार विचलित हो गई, भारतीय जनता पार्टी के नेता विचलित हो गए। और जब वो यात्रा समाप्त करके संसद में पहुंचे तो उन्होंने एक प्रश्न संसद में पूछा कि अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए लगा, किसका है? ये प्रश्न उनका सरकार को इस तरीके से विचलित कर दिया कि आनन फानन में सरकार ने उनकी लोकसभा की सदस्यता निलंबित की। ये लोकतंत्र पे बड़ा कुठाराघात है। और जो राहुल गांधी जी ने कहा कि उनकी सदस्यता चाहे 10 साल के लिए समाप्त कर दें, चाहे आगामी आने वाले 20 साल उनको चुनाव न लड़ने दिया जाए, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। वो लोकतंत्र के सिपाही है और जनता के हित, भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करते हैं और करते रहेंगे। और कांग्रेस पार्टी आज उनके नेतृत्व में इस संघर्ष के रास्ते पे उतर चुकी है। आज का हमारा कार्यक्रम जो है सत्याग्रह का है। कल हम एक विशाल धरना करेंगे सिरमौर चौराहे में राजीव गांधी जी की प्रतिमा के समीप। जिस तरह से फैसला आया और फैसले के तुरंत बाद लोकसभा से ये चीज़ें, जिस तरह से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, सरकार के दबाव में ये मानते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस ये कह रही कि लोकतंत्र पर जिस तरह से कुठाराघात, जिस तरह से प्रहार हो रहा है, अब सड़क पर उतरने की बारी है। भारत जोड़ो यात्रा चली, उसके बाद जेपीसी जो सबसे बड़ा मसला लोकसभा में था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। तो क्या लगता है कि सरकार के दबाव में लोकसभा अध्यक्ष ने ये सब चीज़ें की? इस बात में तो कोई शक ही नहीं कि सरकार का दबाव पूरी तरीके से काम कर रहा है। हिंदुस्तान में कौन सी संवैधानिक संस्था है जिसको स्वतंत्र काम करने दिया जा रहा है? सारी संवैधानिक संस्थाएं जो हैं वो सरकार के दबाव में, और उसके जो उदाहरण है वो आपको पल पल डग डग मिल रहा है। और राहुल जी का जो कदम है वो इस देश के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा। ये घटना एक ऐसी घटना है जो इस देश में, जो अभी पिछले 4-6 साल से जो चला आ रहा था, वो पूरा अभियान पलट जाएगा। आप देखिएगा जितना जन आक्रोश हम लोग महसूस कर रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता भर उद्वेलित नहीं है, इससे आम जन उद्वेलित है। बीजेपी ने कहा है कि कोर्ट का फैसला है, फिर क्यों कांग्रेस इस तरह से कर रही? कोर्ट ने ये फैसला दिया है। कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि 30 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। कोर्ट ने तो वो भी कहा है। आपको ऐसा क्या जल्दी थी कि आपने आनन फानन में सदस्यता राहुल जी की रद्द की? देखिए, कोर्ट क्या कह रही है, सरकार क्या कह रही है, ये बात अलग है। एक सांसद का संवैधानिक हक है प्रश्न पूछना, और उसने जो प्रश्न पूछा वो एक बड़े राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे का प्रश्न था कि अडानी की शेल कंपनी में 20,000 करोड़ किसका लगा है। उन्होंने ना तो सम्मानीय प्रधानमंत्री जी का अपमान किया, ना उनके खिलाफ कोई प्रश्न पूछा,
वो तो सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि किसका पैसा अडानी की शेल कंपनियों में है, वो 20,000 करोड़ रुपए किसका, इसका जवाब क्यों नहीं देती सरकार। यानी अब इस मुद्दे को लेकर अब कांग्रेस गांव-गांव तक पहुंचने की कोशिश करेगी, क्योंकि कल एक बड़ा प्रदर्शन आप लोग करने जा रहे हैं और अब सीधे सीधे संसद से सड़क पर उतरने के बाद। हाँ, कांग्रेस तो पहुंचने की तैयारी क्या कर ली, पहुंच गई है। ये जन जन कांग्रेस के हर कार्यकर्ता के अंदर ये बात है और उसके जन जन तक ये पहुंच चुकी है। आम जन को इस बात को बताने की ज़रूरत नहीं है, हर आदमी स्वयं कह रहा है कि राहुल गांधी जी के साथ जो किया जा रहा है वो इस देश के लोकतंत्र की हत्या है। संकल्प सत्याग्रह और कल एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी में कांग्रेस है, और सबसे बड़ी बात जिस तरह से ये पूरा मसला चल रहा है, देश भर में आंदोलन शुरू हो गए। आज देश के साथ साथ ये देखा गया कि छोटी छोटी इकाइयां जो हैं जिले से लेकर प्रदेश तक, वहां पर भी ये शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से ये प्रदर्शन चल रहा है, ये सत्याग्रह चल रहा है। आगे क्या कुछ इस मसले पर होगा ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद।